स्पोर्ट्स वन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और एक शख्सियत ने मुझे ज्वाइन किया है फ्रॉम बलूचिस्तान। इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द सीएम ऑफ बलूचिस्तान। इससे पहले सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे और इससे पहले मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। क्रिकेट से बहुत शगफ है इनको और अपना क्लब भी चलाते हैं। क्रिकेट खेली भी इन्होंने, लेकिन हाफ वे इन्होंने क्रिकेट छोड़ी अपनी पढ़ाई की और दूसरी जिम्मेदारियों के बायस। इमरान गिचकी इनका नाम है और नाम ही काफ़ी है। बलूचिस्तान के लोग तो इनको इनके नाम से जानते हैं। इमरान गिचकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से? आज इमरान गिचकी साहब, मेरे पास यहाँ लाहौर से एजाज शेख हैं, कराची से बदियुज़्ज़मा और अनूशे हैं मेरे साथ। आपसे सब सुनना चाह रहे हैं कि कोयटा की परफॉर्मेंस पे आप क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप कोयटा की परफॉर्मेंस पे जो कल कोयटा खेला है या मुसलसल जैसा खेल रहा है? जी बिल्कुल। आपको अगर याद होगा, हमने यहाँ एक वार्म अप मैच करवाया था जी क्वेटा और जी पेशावर। जी 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 क्वेटा ने बड़े अच्छे अंदाज से परफॉर्म करके जीता था उस मैच को। तो मैंने नदीम उमर साहब को कहा था कि मुबारक हो, आपकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। जी और उसके बाद वेरी अनफॉर्चुनेट, क्वेटा के लोगों की तो बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि इस दफा क्वेटा की टीम अच्छी परफॉर्म करेगी। लेकिन मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नदीम उमर के साथ भी पर्सनल रिलेशंस हैं और मुइन के साथ भी, तो गाय बगाए उनके साथ राब्ते में भी पोस्ट मैच डिस्कशन भी रहती थी, खासकर मुइन के साथ। तो कुछ मुझे ये लगा कि एट द एंड ऑफ द डे जो एक बैलेंस टीम होनी चाहिए थी, शायद वो ये मैनेज नहीं कर पाए इस साल। और जिसकी वजह से आई थिंक ये जो दूसरी टीम्स हैं वो इस वजह से एज ले गई कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बैलेंस स्क्वाड और उन्होंने राइट टाइम पे हर टीम ने परफॉर्म किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की हम समझते थे कि बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन आप देखें 200 प्लस वो खा रहे थे, उन्होंने खाए हैं ज्यादातर मैचेस में इतनी अच्छी एस बॉलिंग होने के बावजूद। तो अच्छा फिर इमरान भाई, बदियुज़्ज़मा बात कर रहा हूँ। आपसे पूछना ये है कि कोयटा से बहुत कम लड़के आते हैं, लेकिन जो आता है उसमें टैलेंट होता है, लेकिन ज़्यादा उसको चांस नहीं मिलता। अभी जो बंगर जई को खिलाया है, लेकिन एक दो तीन मैचेस खेलने के बाद उसको साइड लाइन कर दिया गया। लेकिन असीबुल्ला ने जिस तरीके से पहले मैच में परफॉर्म किया है, क्या आप समझते हैं कि कोयटा के लड़के जो हैं, ना सिर्फ कोयटा में बल्कि जो 6 फ्रेंचाइज है उसमें एक लड़का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ टैलेंट की भरमार नज़र आ रही है? देखिए जी, मैं तो पिछले कोई आज से इज माय विटनेस कि मैं कितने अरसे से वाहिद बंगुल्जई को और आसिफ को प्रमोट कर रहा हूँ। बिल्कुल और इस बिल्कुल। जैसे मौजूद है और हम इनको यही कहते आ रहे थे कि इनको एक दफा चांस मिलना चाहिए और इंशाल्लाह ये अपनी परफॉर्मेंस खुद देंगे। अंडर 19 लेवल पे तो इन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन मुझे एक 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 बड़ी एक मुझे गैप नजर आता है कि जो अंडर 19 स्क्वाड है और जो पाकिस्तान की जो सीनियर स्क्वाड है। क्योंकि नॉर्मली ये होता था किसी जमाने में कि जो अंडर 19 में लड़के परफॉर्म करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल सलीम मलिक साहब को जो है ना इंटरनेशनल टूर से बुलाया गया यहाँ पे और उनको डेब्यू करवाया गया। तो मुझे जो लगता है कि जो इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की अंडर 19 स्क्वाड है या सिलेक्शन कमेटी है उसमें, और जो पाकिस्तान की जो दूसरी सिलेक्शन कमेटी है जो पाकिस्तान की सीनियर टीम सेलेक्ट करती है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। देखिए हसीब ने पूरे टूर्नामेंट में अंडर 19 में परफॉर्म किया, बट समहाउ उसे किसी जगह पिछले एक साल से 1.5 साल से कहीं उसको जगह नहीं मिल रही थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ बड़ी, ये अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हसीब को पेशावर ज़ल्मी से चांस मिला और नदीम उमर ने जो है ना इसको बंगुल्जई को पिक किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंगुल्जई कोई इतना परफॉर्म जिस तरह उसको करना चाहिए, लेकिन देखिए वो ओवरऑल टीम का भी एक एनवायरनमेंट होता है। मुझे लगता है कि इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो ड्रेसिंग रूम है उसमें कोई इतनी एंथुजियाज्म या वो बकअप वाला वो सिलसिला ही नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो अब मेंटोर का इंतजार करते हैं जो सर विम रिचर्ड है। अभी तक वो आए नहीं और टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब तो अब तो लेकिन शायद अब तो शायद ना आए। वो एजाज शेख साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं लाहौर से, वो आपसे हम कलाम होना चाहते हैं। मेरा कहना ये है इनसे, इमरान साहब जिसकी हिसाब से, क्या आप समझते हैं कि चूंकि आप सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तो हुकूमती सतह पर, सूबाई सतह पर आप इस जो शिकस्तें हो रही हैं पे दर पे, तो इसका आप नोटिस लेंगे और उमर भाई से मीटिंग करेंगे, कप्तान को भी बुलाएंगे और जो नेक्स्ट टाइम जो पीएसएल होने जा रही है
उसकी बेहतरी के लिए कुछ इकदाम करेंगे? क्या प्लानिंग कर रखी है आफ्टर PSL एडिशन 8 आपने? नहीं जी, देखिए हमारी तो ऐसा ऐसा इस तरह की कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की तो नहीं होती कि क्योंकि वो प्राइवेट अपना फ्रेंचाइज है, वो अपनी क्रिकेट प्रमोट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और हमारे लिए यही बड़ी फख्र की बात है कि नदीम भाई ने जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया है और पूरी दुनिया में प्रेजेंट किया है। अनफॉर्चुनेटली क्वेटा का आजकल वो डाउनफॉल चल रहा है और मैं अक्सर डिस्कस करते हैं आसिफ इस चीज के ऊपर, एंड वी बोथ नो कि वो डाउनफॉल किस वजह से हुआ है। और वो उसमें सबसे बड़ी जो वजह है मेरा ख्याल है कि प्रॉपर सिलेक्शन इस दफा वो लोग नहीं कर पाए, और कुछ थोड़ी बहुत जो फेवरेटिज्म जो चल रही है, मेरा ख्याल है देखिए सीधी सी बात मैं बोलता हूँ, मेरा ख्याल है कि सरफराज को अभी जो है ना कप्तानी से क्वेटा ग्रेजुएट की वॉलंटियरली खुद छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से। इस दफा जो है कामरान उमर पिक करना चाहिए था मेरे हिसाब से। हफीज जो है जो क्वेटा में अपना डेब्यू कर रहा था एज ए कमेंटेटर, हम तो ये समझ रहे थे कि वो कमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगे, लेकिन वो भी ग्राउंड में। तो देखिए तीन मेन आपके जो है ना प्लेयर जो है जो आपके विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक ऑलराउंडर बॉलर, जब वो ही पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो से बाहर हो तो वो बहुत ज्यादा वो होता है। डेफिनेटली नदीम भाई को हम जरूर सपोर्ट करेंगे टू दैट एक्सटेंट कि जैसे देखें हसीब निकल माशाल्लाह इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया है पहले मैच में कि उसने पूरी दुनिया की आंखें उस पर एकदम फोकस हो गई है कि कौन लड़का है जो इतनी अच्छी शॉट्स कलेक्शन है उसके बाद और खुल के खेलता है। मेरा ख्याल है अभी नदीम भाई को भी इसी तरह थोड़ा सा अपनी टीम जब पिक कर रहे हो तो जरा बाकियों से जरा दोस्ती यारी से थोड़ा हट के चीजों को देखें तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अच्छा क्वेटा ग्लैडिएटर। अच्छा, इमरान भाई आपका जो स्टेडियम है बुगटी स्टेडियम, वहाँ पर आपने बड़ी मेहनत करके करोड़ों रुपए लगा के एकदम उसको तैयार किया, नुमाइशी मैच ही उस पर हुआ। क्या आप समझते हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे यार अगला जो सीज़न है उसमें कम से कम 2 से 3 मैच कोयटा को मिलने चाहिए, क्योंकि अगर टीम में लड़का एक आध है, एक या दो हैं, तो कम से कम कोयटा के जो मैदान है उस पर मैचेस तो PSL के होने चाहिए। देखें जी, अगर हम ना भी कहें हम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है लोगों का, क्योंकि आपने एंथुसियाज्म लोगों का देखा था जब ये मैच हुआ था, लोग कैसे जोर दर जोर की तादाद में यहाँ पे आए थे और जगह नहीं थी मैच ग्राउंड में बैठने के लिए। तो ऑब्वियसली देखें लोगों की डिमांड ऑलरेडी हमसे यही है कि जी नेक्स्ट ईयर PSL का रेगुलर मैच होना चाहिए। हालांकि हम वाइट सुबह है जिसने हमने अपनी किटी से 11 करोड़ रुपए लगा के इस ग्राउंड को भी ठीक करवाया और इसकी सिक्योरिटी पे भी खर्च किया। अब दूसरे सूबे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, दूसरे सूबे तो कह रहे हैं कि ये मैं पैसे दें, हम तो आपको मुफ्त मैच करा रहे हैं, मुफ्त खिला रहे हैं, मुफ्त सब कुछ कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जैसे पता है आपको कि ये ग्राउंड जो है लीज पे PCB ने लिया हुआ है 40 साल के लिए, अभी भी 18-19 साल इनके पास है। तो ये भी खर्चा करें, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने ड्यूरिंग द पोस्ट मैच सेरेमनी ये कमिट किया कि आधे पैसे आप खर्च करें, आधे पैसे हम खर्च करते हैं। तो लेट्स मेक दिस ग्राउंड एंड प्लेइंग वेन्यू फॉर द नेक्स्ट PSL मैचेस। अब मार्च में तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है आइडियल है क्रिकेट के लिए। अच्छा इमरान भाई, इससे पहले कि अनुषा आपसे सवाल करें, मैं इस स्टेडियम से जुड़ा एक सवाल कर लूं कि फ्लड लाइट्स भी नहीं है। फ्लड लाइट्स के हवाले से कोई किसी पर जिम्मेदारी डाल रहा है, कोई किसी पर जिम्मेदारी डाल रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी? और फ्लड लाइट्स अगर आपको कहा जाए तो आप तैयार हैं इसको बनाने के लिए? 2003 में ये ग्राउंड जो है अकबर बुक्टी ग्राउंड जो है ये PCB ने लीज पे लिया है। इसमें जो डेवलपमेंट है एज पर लीज एग्रीमेंट वो PCB ने करनी थी। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना है कि उन्होंने पूरे का पूरा जो है ये अच्छा वेन्यू अपने लोकल जो क्रिकेट जहाँ पे खेली जाती थी उसको प्रेजेंट कर दिया इनके लिए कि जी आप यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट है। नेशनल क्रिकेट तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़े जी, वो नेशनल क्रिकेट भी नहीं आई। तो देखें ये और ये इन्होंने इसको तो बिल्कुल ये तो बच्चों के लिए नो गो एरिया है। यहाँ पे तो ये लोकल बच्चे जाके या लोकल क्लब जाके क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, उसकी फीस ही इतनी ज्यादा है, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये एक किस्म का मैंने तो इसका नाम रखा हुआ था ताजमहल कि ये बंद है, इसको बस दूर से देखें, नजदीक ना जाएं, हाथ ना लगाएं, खेलें नहीं, वॉक ना करें, एक्सरसाइज ना करें। ये तो अभी अल्लाह करके मेहरबानी हुई है, 11.5 करोड़ रुपए खर्च किए और अब ये जाके खुला और खेलने की ठीक है।
अनूशे के क्या पास दिक- सवाल है अनूशे के पास। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा, मेरा सवाल छोटा सा है और ये है कि शुरू में तो हमारे पास जब क्रिकेटर्स स्टार्ट करते हैं अपना करियर, तो बहुत छक्के भी मार रहे होते हैं, बड़े रन्स भी आ रहे होते हैं, बहुत विकेटें भी गिर रही होती हैं, सब हो रहा होता है। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है परफॉर्मेंस की वो बात नहीं रहती, हाई परफॉर्मर जो है लो परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो आपके ख्याल में क्या इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए क्रिकेटर्स की, मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग के लिए? हसीबुल्ला के हवाले से खास सवाल है इनका, जी। क्योंकि हसीबुल्ला ने भी वैसे स्टार्ट किया, जी। उमर अकमल ने भी ऐसे बिल्कुल स्टार्ट किया। बिल्कुल। ये तो पूछना क्या चाह रहे हैं। इनकी काउंसलिंग ज़रूरी है ताकि वो अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग को कंटिन्यू करते हुए मैचेस खेलें आगे भी, और मेंटली भी फिट रहें और फिजिकली भी फिट रहें और इमोशनली भी फिट रहें, ताकि उनकी परफॉर्मेंस जैसा कि उन्होंने पहले मैच में की थी, आखिरी मैच में भी उनकी वही रहे? जहाँ तक हसीबुल्ला का ताल्लुक है, आप यकीन करें, मैं इस लड़के को पिछले भी 3 साल से देख रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परफॉर्मेंस में जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत कम प्लेयर्स में नजर आती है। इतने बड़े मैच में आना और आके एकदम 50 मारना, ये बहुत कम प्लेयर्स में इस तरह की जो है ना वो हिम्मत और उसमें जुर्रत होती है। और अच्छी शॉट सिलेक्शन, अच्छी, कोई स्लॉग नहीं था उसमें, और उसने एक से एक बढ़िया शॉट और अच्छे बॉलर्स को उसने खेला। जहां तक आपकी बात है कि इनको मेंटली एंड फिजिकली इनको काउंसलिंग, और आजकल की दुनिया की क्रिकेट तो है ही, आप देखें दुनिया का अच्छे से अच्छा बैट्समैन जहां भी होता है, कहीं वो थोड़ा आउट ऑफ कलर होता है, उसे फौरन काउंसलिंग पे ले जाते हैं। आपके सामने हम शायद एग्जैक्टली। टॉप बैट्समैन, उनकी वो ही हैड स्टॉप्ड मेकिंग रन्स, तो क्या था, पूरा उनकी काउंसलिंग की गई, उनको अलग से सेशन दिए गए, कोचेस मंगवाए गए। तो ये दोनों चीजें, क्रिकेट बहुत साइंटिफिक लाइन पे डेवलप होती जा रही है। क्रिकेट अब वो क्रिकेट नहीं है कि आपने स्पाइक्स पहन लिए, आपने व्हाइट कपड़े पहन लिए, आप बॉलर हैं तो बॉलिंग शुरू कर दें, बैट्समैन है। आजकल क्रिकेट बहुत डिमांडिंग हो गई है, बहुत टायरसम। इवन 20 ओवर आप खेलते हैं, ऐसा लगता है कि आपने 5 डे का मैचेस खेला। यानी आपसे एक तो मेंटल फिटनेस आपकी बहुत जरूरी है, फिजिकल फिटनेस जरूरी है, और वो तभी हो सकती है कि जब आपके पास एक एबल ठीक टीम है। आपके साथ। थैंक यू सो मच। ठीक है इमरान भाई, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फन, मैं हूं आसिफ खान और हम बात कर रहे हैं, ये तीसरा सेगमेंट है, हम बात कर रहे हैं कोयटा पर एक्सटेंसिवली, और कोयटा में मौजूद हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द सीएम इमरान घिचकी साहब। उनकी तरफ सवाल, अब एजाज शेख जो हमारे लाहौर के नुमाइंदे हैं, वो कोई सवाल इमरान घिचकी साहब के लिए उनके पास है। जी इमरान, जी एजाज शेख साहब। इमरान भाई, आपने तो वही क्या कुछ कहा कि कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, दबे दबे लफ्जों में आपने सब कुछ कह दिया कि सरफराज को अब मजीद क्यारी नहीं करनी चाहिए, उमर अकमल किस चक्कर में आए, दबे दबे लफ्जों में सब कुछ कह दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब ये टीम वापस आएगी, आपकी तो शेयरिंग भी नहीं है, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि चूंकि वो प्राइवेट है फ्रेंचाइज, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आपने सब कुछ कह भी दिया। तो अब इनके लिए आप क्या करेंगे, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरे नंबर पे ये बताइएगा कि जो हॉकी प्लेयर कश्ती हादसे में वफात पा गई हैं, तो शहीद हो गई हैं, मैं तो यही कहूँगा, शाहिदा चिट्टो बड़ी अच्छी प्लेयर थी, हमारी भी मुलाकात होती थी इधर से उनकी। तो आपने ये जो सीएम की तरफ से उसके लिए क्या ऐलान किया है, कोई माली इमदाद का, या क्या करना चाहेंगे उसकी बच्चों के लिए? जी, चीफ मिनिस्टर साहब के स्पोक्स पर्सन ने जी आज उनको उनके घर भेजा था। तो इमीडिएटली तो 2 चीजें हैं फिलहाल जो हम कर रहे हैं, इट्स टू अर्ली टू अनाउंस एनीथिंग। एक तो ये है कि उनकी डेड बॉडी जो है ना, वहां से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए इटली से, उनकी फैमिली की पहली डिमांड ये। दूसरी, वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट में बात हुई है इंशाल्लाह, एंड वी आर होपफुल इंशाल्लाह कि वहां से उनकी डेड बॉडी को रिलीज भी कर दिया जाएगा और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी करा दिया जाएगा। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। दूसरी, उनका एक बच्चा है जो स्लाइटली हैंडीकैप्ड है। यस। से बात हुई है कि उनके बच्चे के लिए एक मेडिकल टीम को वो बनाया जाए जो जाके उसको विजिट करे
और देखें कि अगर बच्चे का इलाज मुमकिन है इधर बलूचिस्तान में तो यहाँ पे क्वेटा में उनका इलाज कराया जाए, अगर मुमकिन नहीं है तो गवर्नमेंट एक्सपेंस के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है कि इनका इलाज कराती है लाहौर के बेस्ट हेल्थ केयर सेंटर से कराया जाए। तो लेकिन अभी क्योंकि जख्म भी ताज़ा है इसलिए वो मुनासिब नहीं कि उनके लिए भी फाइनेंशियल पैकेज, लेकिन डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर साहब जब उनकी डेड बॉडी लाई जाएगी, जब उनके घर ताज़ियत के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली ये पैकेज भी इंशाल्लाह उनके लिए अनाउंस करेंगे। अच्छा इमरान भाई, अभी नेशनल गेम भी कोयटा में होने वाले हैं, तो क्या आप लोग तैयारियां कर रहे हैं और कितनी उम्मीद है आपको कि वहाँ पर नेशनल गेम कामयाब होंगे? क्योंकि काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी और वहाँ पर गेम्स नहीं हो रहे थे, तो अब तो सारे गेम्स ही आपके पास आ रहे हैं, तो क्या इस पे तैयारी क्या हो रही है? देखिए जी, जहाँ तक जो सबसे पहली चीज है वेन्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह वेन्यूज हमारे जितने भी हैं वो तैयार है। जो फाइनेंशियल पैकेज को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को रिलीज कर दिया गया है वो ऑलरेडी तमाम जो हमारी लोकल एसोसिएशन हैं उनके साथ मिल के जो है इस पे काम कर रहे हैं कि वो प्रोक्योरमेंट में जाना है, कितनी टीम्स में आना है, कहाँ स्टे है, क्योंकि ये एक बड़ा टायरसम एक प्रोसेस है, आपको पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान में जो नेशनल गेम्स होने जा रही है वो एक तारीखी नेशनल गेम्स हो और बहुत अच्छे तक इनको याद रखें। बलूचिस्तान गेम्स के हवाले से बताइएगा, मैंने सुना है कि बहुत जल्द होने वाले हैं बलूचिस्तान गेम्स भी। जी बिल्कुल, उसके लिए ऑलरेडी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है फाइनेंसेस इन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट इनके ऑफिसर्स हैं उनको रिलीज कर दिए ताकि साइमल्टेनियसली ये तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पूरे बलूचिस्तान में स्टार्ट हो। और इसका बेसिकली बलूचिस्तान गेम्स का तो कॉन्सेप्ट ये है कि जी आपकी नेशनल गेम की तैयारी हो। तो ये हमने पहले भी जब 34वीं नेशनल गेम्स हमारे पास यहाँ नहीं आ सकी तो उससे पहले भी हमने ये एक्सरसाइज की थी कि जी जो सूबाई नेशनल गेम्स है उस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए। एक तो स्पोर्ट्समैन को तैयारी का मौका मिल जाता है, दूसरा शायकीन को देखने के लिए अच्छे इवेंट्स मिल जाते हैं। जी अनुशे जी क्रिकेट के अलावा मैं पूछना चाह रही थी इमरान भाई, क्रिकेट के अलावा कौन कौन से स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे आप बलूचिस्तान गेम्स, जैसा कि बदी भाई ने आप बताया अभी, तो क्रिकेट के अलावा कौन कौन से गेम्स हैं जो आगे जिसके ऊपर काम चल रहा है और जो हम देख सकेंगे आगे? देखिए जी, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का टैलेंट बॉक्स है। जितनी इस टाइम आपकी जो है नेशनल टीम्स हैं, पाकिस्तान वापडा है, जो नेशनल बैंक है, जितने जो है ये मार्शल आर्ट्स के जितने बच्चे हैं वो सब बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। इवन ऐसे ऐसे बच्चे नेशनल एशियन गेम्स में उन्होंने टाइटल जीते हुए हैं। इसके अलावा जो है बॉक्सिंग में हमारे पास चैंपियन मौजूद है। आप यू नेम इट वी हैव। कराटे की कुलसूम हजारा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, क्योंकि कराची में रही वो, लेकिन ताल्लुक उनका वहाँ से है। मार्शल आर्ट में ये सब चीजें आ जाती है ना जी, मिक्स मार्शल आर्ट में। जी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी इस टाइम नेशनल गेम जो है आपकी, बल्कि हम वाइज पहला सूबा है जिसमें फेंसिंग की भी टीम मौजूद है। फेंसिंग की बहुत अच्छी टीम मौजूद है जो बेचारे सूबाई हुकूमत तो उनको सपोर्ट कर रही है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि कई स्पोर्ट्स ऐसी हैं जो ओलंपिक्स में होती हैं जो सैचुरेशन पॉइंट पे चलेगी। मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी ये नेशनल गेम्स तो बेसिकली आपकी तैयारी है ओलंपिक्स के लिए, तो हम यहाँ से क्यों नहीं बच्चे लेके जा सकते? पूरे पाकिस्तान के बच्चे टैलेंट इधर आता है, फिर आखिर में हम एक जो है वो प्लेयर होता है और 6 रिश्तेदार किसी अफसर के होते हैं और वो जी ओलंपिक्स में चले जाते हैं। ये मुल्क में इतना पोटेंशियल है स्पोर्ट्स के हवाले से, इतना पोटेंशियल है कि आपकी और मेरी सोच है। ये बड़ा आलमी है। एजाज शेख साहब, आपके पास सवाल क्या है? आप बड़ा अच्छे सवाल आपने किए, बड़े चुपते हुए सवाल आप कर रहे हैं, तो एक और तीर फेंकिए इमरान गिचकी साहब की तरफ। इमरान साहब, मेरा सवाल ये है कि एक अरसे से हम अजहर शाह जो कि साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के, तो वो इधर आके दावा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि क्वेटा में एक वुडन साइकिलिंग वेलोड्रोम बन रहा है। हम सुनते सुनते हम बूढ़े होने जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। क्या नेशनल गेम से पहले ये जो वुडन साइकिलिंग वेलोड्रोम है जो पाकिस्तान का गुलवत्ता साइकिलिंग वेलोड्रोम होगा वो पाया पहुंचे? क्या तैयारियां हो भी रही हैं
कि सिर्फ बताया ही जा रहा है ये? नहीं जी, वेलोड्रोम तो आसिफ साहब ने खुद भी देखा जब मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स था, जी जी तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था उन दिनों। और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वेलोड्रोम जो है वो नेशनल गेम्स तक तैयार हो जाएगा। देखिए, कई ऐसी चीजें हैं, हम तो यही कोशिश करते हैं कि इस गवर्नमेंट में हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तामीर जारी है, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर वो स्पोर्ट जो जिस डिस्ट्रिक्ट में खेली जा रही है उसका एक वेन्यू डेवलप हो जाए। 2-4 दिन पहले हमने उसकी रिव्यू मीटिंग भी की थी सीएम चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की डायरेक्शन पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे बड़ा काम हुआ है। हमने कोई 60 के करीब जो है ना फुटसॉल ग्राउंड पूरे बलूचिस्तान में बनाए हैं। वो जब आप यहाँ इंशाल्लाह जब तशरीफ लाएंगे, जो डेवलपमेंट जो स्पोर्ट्स सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुई है, जो काम हुए हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। नहीं सबसे मैंने बड़ी बात अभी आपने गिला किया कि जब भी कोई इस तरह के गेम्स होते हैं तो या टीमें बाहर जा रही होती हैं तो बहुत सारी फेडरेशन ऐसी होती हैं कि जिसमें 8 खिलाड़ी होते हैं और 6 ऑफिशियल चले जाते हैं, उनके रिश्तेदार चले जाते हैं। तो इस पे कंट्रोल इमरान भाई कौन करेगा? क्योंकि जब आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप एक ओहदे पर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का काम है कि स्पोर्ट बोर्ड को भी कहें, फेडरेशन से भी कहें कि भाई ऐसे लोगों से आप उनका देखें, टैलेंट देखें, उसके बाद खिलाड़ी है भी या नहीं है, जिसको चाहे मर्जी भेज दें। बस क्विकली, आपके पास टाइम ज़रा कलील है। बस हम तो हर फोरम पे आवाज उठाने, देखें ये हमारी आवाज है कि 75 ईयर्स के बाद हमारे 2 लड़के आज पाकिस्तान की उस लेवल पे खेल रहे हैं कि जिसमें लोग ख्वाब भी देख सकते हैं इंटरनेशनली भी खेलने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी आवाज अब रुकने वाली नहीं, हमारी आवाज हर उस प्लेयर के लिए उठेगी जो डिजर्व करता है किसी न किसी स्पोर्ट्स में। और इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह इस दफा हमारी जो लोकल यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो ओलंपिक की जो इलेक्शन हो रहे हैं या दूसरा सिलसिला, हम इसमें सोच रहे हैं कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वाइब्रेंट लोगों को लाया जाए जो स्पोर्ट्स से जिनका ताल्लुक है। ऐसे ऐसे पैरासाइट 50 साल से बैठ के इन एसोसिएशन को खा रहे हैं, उनसे जान छुड़ाई जाए और डायनामिक और सामने लाया जाए। बिल्कुल ठीक किया इमरान गिचकी साहब, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया। एजाज शेख साहब, बदीर जमा और नूशे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हुआ। आज कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस के साथ साथ हमने पीएसएल के मैचेस से बात की, पीएसएल के एक फॉरेन प्लेयर से भी आपकी मुलाकात कराई। इमरान गिचकी साहब की बात का मैं अगर 2 हिस्सों में बात करूं, एक तो कोयटा में या बलूचिस्तान में जो गेम्स के हवाले से जो टैलेंट है, किसको शक नहीं, और ये इसका एक सिस्टम बनाना ये चाहते हैं। इन्होंने ये आखिर में बात की कि एक सिस्टम बनाएंगे जिसके तहत खिलाड़ियों का आना और उनका फिर यहाँ से ग्रूम होकर निकलना। इन्होंने एक बात कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से की कि सरफराज अहमद, इनके ख्याल में कप्तानी अब उनको नहीं करनी चाहिए, उनको खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए। उसके अलावा आज पीएसएल का दूसरा मुकाबला, आज का पहला मुकाबला यानी कि शाम में होने वाला मुकाबला होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलेगी कराची किंग्स से। कराची किंग्स को जीत की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ रहिएगा आप, जब हम कल दोबारा हाजिर होंगे उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।